जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट जो कि आपका 5512 का एग्जाम हुआ है, उसके संबंध में हम यहाँ पर बात करेंगे कि उसकी क्या टाइपिंग के लिए संभावित कट ऑफ रह सकती है। हम यहाँ पर हर एक पहलू को यहाँ पर चर्चा करेंगे और इसी के साथ हम आपके फाइनल मेरिट का भी कुछ यहाँ पर आइडिया आपको देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर जानते हैं कि जो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट 5512 यहाँ पर टोटल पद कितने हैं, तो यहाँ पर 5512 यहाँ पर टोटल पदों की संख्या है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो मुख्य परीक्षा यहाँ पर मेंस हुआ है, इसके लिए कितने अभ्यर्थियों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया था, तो यहाँ पर 2,43,981 यहाँ पर टोटल अभ्यर्थी मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करें कि परीक्षा कितने अभ्यर्थियों ने दी, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 57% अभ्यर्थियों ने यहाँ पर परीक्षा को दिया है, जो कि निकल गया था 1,39,462 अभ्यर्थियों। और यहाँ पर जो फाइनली सिलेक्ट होना कितना है, तो 5512। अब यहाँ पर यदि हम बात करेंगे टाइपिंग के लिए कितने अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं, पेपर तो यहाँ पर 1,39,462 ने दिया, लेकिन यहाँ पर जो टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे अभ्यर्थी, तो इसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, उसके बाद डीबी आपका फाइनल मेरिट लगेगी। तो अभी जो आपका टाइपिंग का रिजल्ट आएगा, तो इसमें आपके कितने अभ्यर्थी सिलेक्ट किए जाएंगे, तो यहाँ पर यदि हम 1262 वैकेंसी की यदि आप बात करें, तो यहाँ पर लगभग 12 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया था। मैं भी जूनियर असिस्टेंट 1262 का पेपर दिया हूँ, मैंने उसको क्वालिफाई किया, तो मुझे वहां का पूरा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे उसमें यदि 12 से 13 गुना लिया गया था, तो यदि हम इसमें भी मान के चले कि इसमें लगभग 12 से 13 गुना ही अभ्यर्थियों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो आपके अभ्यर्थी कितने शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, तो आपकी यदि 12 गुना अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं तो आपका 66,144, और यदि यही संख्या 13 गुना पे जाती है तो आपका 71,656। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लगभग आपके 70,000 के अप्रोक्स में अभ्यर्थियों को यहाँ पर टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 5512 पोस्ट के परिप्रेक्ष्य में। अब यहाँ पर बात आती है कि 66,000 और 71,000 के बीच में जो यहाँ पर संख्या रहेगी जो टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, इसके बाद जो आपकी टाइपिंग होगी, टाइपिंग में जितने अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे उनकी एक लिस्ट जारी होती है। लिस्ट जारी होने के बाद आपका जो डीबी के बाद आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि इसके लिए क्या सेफ स्कोर रह सकता है। किसी के नंबर 55 बन रहे हैं, तो किसी के 56, किसी के 60, किसी के 50, तो ऐसे अभ्यर्थियों के यहाँ पर नंबर बन रही है। तो इसके लिए मैं एक आपको आइडिया देने वाला हूँ कि आप कितने नंबर आपके हैं तो आप टाइपिंग के लिए सेफ हैं और आप अपनी टाइपिंग को करिएगा। तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, यहाँ पर मैं एक आइडिया लेके चलता हूँ जनरल का, कि आपका जनरल में इतने यदि नंबर बन रहे हैं तो आप टाइपिंग के लिए सेफ हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो 1262 वैकेंसी थी उसमें 48 कट ऑफ आपकी लगी हुई थी जनरल ओबीसी। तो सेम इसी प्रकार से हम यदि लेकर चले कि जो इसका एग्जाम रहा था जो 5512 का, हम नहीं कह सकते हैं कि इजी था, ना ही हम कह सकते हैं कि हार्ड था। पेपर जो आपका था मॉडरेट टू हार्ड की तरफ ही था, इजी तो बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि सेफ स्कोर। पिछली बार जो आपकी टाइपिंग के लिए कट ऑफ लगी थी 1262 की, वो 48 लगी थी, तो उसी को यदि हम एक परिप्रेक्ष्य मान के चले और जो अभ्यर्थियों के नंबर भी निकल के आ रहे हैं कई सारे पोल्स के द्वारा, जो यहाँ पर अभ्यर्थियों ने अपने नंबर को बताया है, तो आपका एक यही आइडिया निकल के आता है कि यदि आपके नंबर 46 प्लस माइनस 2 यदि इतने बन रहे हैं तो आप टाइपिंग के लिए सेफ हैं। चाहे फिर आप जनरल से हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से हो, यदि आपके 46 प्लस माइनस 2 इसके अप्रोक्स में यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आप टाइपिंग के लिए सेफ हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फाइनल, तो आप मान के चलिए कि 46 नंबर पर आपका फाइनल तो नहीं होने वाला है, किसी भी कीमत पर फाइनल नहीं होगा। अब यहाँ पर टाइपिंग के लिए आप कितना समय दे पा रहे हैं, इसके बाद आपको कितना समय मिलता है, आप फाइनल मेरिट इस पर भी डिपेंड करेगी। क्योंकि पिछली बार तो काफी सारा टाइम मिला था, तो अभ्यर्थियों ने वहां पर टाइपिंग में प्रैक्टिस की और उसको क्वालिफाई भी किया, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी वहां पर बहुत सारे डिस्क्वालीफाई हो गए थे। अब जो फाइनल मेरिट तैयार होगी तो फाइनल मेरिट डिपेंड करेगी कितना उसमें टाइम मिलता है। इतना तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका जो टाइपिंग का रिजल्ट है नवंबर दिसंबर से पहले तो नहीं आएगा, उसके बाद ही इसकी संभावना बनेगी। तो अभी आपके पास 4 से 5 महीने का टाइम है और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद भी आपको टाइम मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास 7 से 8 महीने का भी प्रॉपर टाइम है जिसमें कि आप टाइपिंग को कर सकते हैं। तो यदि आपके नंबर 46 के अप्रोक्स में बन रहे हैं किसी भी कैटेगरी, तो आप अपने टाइपिंग की अच्छे से तैयारी करिएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि इतने में टाइपिंग तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारा फाइनल होना है नहीं होना है,
तो क्या फाइनल के लिए कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो देखिए यहाँ पर कि अभी से फाइनल कट ऑफ का आइडिया लगा पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी टाइपिंग में बच्चे डिस्क्वालीफाई होंगे, उसके बाद आपका जो डी भी स्किप करेंगे, कुछ अभ्यर्थी टाइपिंग भी स्किप कर देंगे, और अब डिपेंड करता है कि कितना गुना ले जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो मैंने इसको पिछली भर्ती को मान करके 12 से 13 गुना यहाँ पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है। तो लेकिन अभी आप इतना मान के चलिएगा कि यदि आपके नंबर 60 हैं, 60 हैं किसी भी कैटेगरी में, तो आपका फाइनल तो हो ही जाना है। 60 से ऊपर किसी भी कंडीशन में आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे नीचे ही रह सकती है। अब कितनी रह सकती है वो डिपेंड करेगा कि कितने अभ्यर्थी यहाँ पर टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी तो टाइपिंग छोड़ ही देते हैं, और उसके अलावा बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। तो अभी के लिए इतना मान के चलिए कि टाइपिंग में यदि आप चाहते हैं कि कितने नंबर पर हम टाइपिंग करें, तो आप 46 के अप्रोक्स में 1-2 नंबर या ऊपर या नीचे बन रहे हैं तो आप टाइपिंग को करिएगा। और उसके अलावा जो फाइनल की हम बात करें तो फाइनल अभी के हिसाब से आप 60 नंबर तो मान के चलिएगा ही, लेकिन डिपेंड करेगा कि कितने अभ्यर्थी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो उतनी ही कट ऑफ अभी आपकी 60 से नीचे भी जाएगी। तो यही एक आइडिया मैं आपको यहाँ पर देने वाला था कि कितने अभ्यर्थी यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जा सकते हैं और कितने अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर होंगे। तो इसी तरीके से मैंने आपको एक सेफ स्कोर बता दिया टाइपिंग के लिए। फाइनल मेरिट तो आपका ये नहीं है 46, फाइनल मेरिट आपकी 55 से 60 के अप्रोक्स में ही रहेगी। तो अभी आप इतना मान के चल सकते हैं कि 46 में यदि आपको बन रहे नंबर तो आप टाइपिंग को करिएगा। बाकी मैंने यहाँ पर आपको एक आइडिया दे दिया है, तो आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। और बाकी यदि कोई भी आपका डाउट है टाइपिंग से रिलेटेड या इसकी डीबी से रिलेटेड किसी भी रिलेटेड आपका डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।